हेलो भाई, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों को मेरा YouTube चैनल आत्मा की दुनिया में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आज जो कहानी मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, वह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, न ही कोई इंटरनेट पर घूमती हुई अफवाह है। यह एक ऐसी घटना है जिसके गवाह आज भी जिंदा हैं। स्थानीय थाने के रजिस्टर में इसकी एंट्री दर्ज है। नाम, शहर और कुछ तारीखें हमने बदल दी हैं, क्योंकि उस इलाके के लोग आज भी उस घर का जिक्र करना पसंद नहीं करते। वे कहते हैं कि कुछ दीवारें सिर्फ ईंटगारे से नहीं, बल्कि खामोश चीखों से बनी होती हैं। और आज की कहानी ठीक ऐसे ही एक घर की है। यह घर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के बाहरी इलाके में स्थित है। चारों तरफ खेत, बीच में एक पुरानी सड़क और उस सड़क के अंत में एक लोहे का जंग लगा गेट। गेट के पीछे 2 मंजिला पुरानी हवेली। स्थानीय लोग इसे काला मकान कहते हैं। 1978 में यहां एक जमींदार परिवार रहता था। 3 भाई, उनकी बीवियां, 5 बच्चे और 6 नौकर। शुरू के 10 साल सब कुछ सामान्य रहा। फिर 1988 की सर्दियों में अचानक सब बदल गया। पहली घटना बहुत छोटी थी। घर के सबसे छोटे बेटे की गुड़िया रोज सुबह मुख्य दरवाजे के बाहर मिलती। पहले लोगों ने सोचा शायद नौकरों की गलती है। फिर गुड़िया के कपड़े गीले मिलने लगे, जैसे उसे कुएं के पानी में डुबोया गया हो। एक रात घर के मुखिया ने ऊपर वाले कमरे से बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वे दौड़े, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बस खिड़की का पल्ला हवा से हिल रहा था और फर्श पर गीले पंजे के निशान थे। वो निशान इंसान के नहीं थे। अगले महीने घर की बड़ी बहू ने शिकायत की कि रात को कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा होकर सांस लेता है। उन्होंने समझा शायद घर का कोई सदस्य है। लेकिन जब उन्होंने लाइट जलाई तो वहां सिर्फ ठंडी हवा थी। फिर आवाजें शुरू हुई। दीवारों के अंदर से खरोंचने की आवाज, रसोई में बर्तन अपने आप गिरना, सीढ़ियों पर कदमों की आहट, जबकि घर में सब सो चुके होते। 1990 के जनवरी में सबसे बड़े भाई की मौत हो गई। डॉक्टर ने कारण लिखा, अचानक सांस रुकना, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एक कोने में छोटे अक्षरों में लिखा था, गले पर दबाव के निशान, कारण अज्ञात। उसी साल मार्च में पूरा परिवार एक रात अचानक घर छोड़कर चला गया। वे कभी वापस नहीं आए। नौकरों ने बताया कि आखिरी रात घर के अंदर से एक औरत की आवाज आई थी, अब यहां कोई नहीं आएगा। साल बीतते गए, हवेली खाली पड़ी रही। 2005 में एक स्थानीय ठेकेदार ने उसे खरीदने की कोशिश की। मजदूरों ने जब पुराना सामान हटाना शुरू किया तो तहखाने का दरवाजा मिला। लोहे का मोटा दरवाजा, अंदर से बंद। जब उसे तोड़ा गया तो अंदर सिर्फ धूल, टूटी हुई लकड़ी और एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने सफेद नहीं, बल्कि हल्के पीले पड़ चुके थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो नीचे रहती है, वो भूखी है, दरवाजा मत खोलना। ठेकेदार ने काम रुकवा दिया। मजदूरों ने तब से उस इलाके में कदम नहीं रखा। 2016 की बात है। 3 कॉलेज के दोस्तों ने वहां रात बिताने का फैसला किया। उनके पास कैमरा, टॉर्च और वॉकी टॉकी था। शाम के 7 बजे वे गेट के अंदर गए। शुरू के 2 घंटे सब सामान्य रहा। उन्होंने हवेली के अंदर टेंट लगाया, आग जलाई और पुरानी यादों की बातें करने लगे। रात के 11 बजते जाते हवा अचानक रुक गई। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। वॉकी टॉकी पर स्टैटिक की आवाज बढ़ गई। फिर ऊपर वाली मंजिल से एक भारी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। उसके बाद सन्नाटा। 3 दोस्तों में से एक, जिसका नाम राहुल था, उसने कहा, चलो ऊपर देखते हैं। दूसरे 2 ने मना किया, लेकिन राहुल सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां लकड़ी की थीं,
हर कदम पर चरमराहट। जैसे ही वह पहली मंजिल पर पहुंचा, उसका कैमरा अचानक बंद हो गया। जब उसने दोबारा चालू किया तो स्क्रीन पर केवल एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, लंबी, पतली और खड़ी। आकृति ने सिर हिलाया। राहुल पीछे हटा। तभी उसके कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए? राहुल चीखा, नीचे भागा। उसके दोस्तों ने देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, माथे पर पसीना और आंखों में असली डर। उस रात वे तीनों वहां से भागे। अगली सुबह कैमरे की मेमोरी कार्ड में एक वीडियो सेव था। उसमें केवल अंधेरा था और आखिर में एक आवाज, अब तुम जानते हो। केस दर्ज किया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। लोकल मीडिया ने इसे युवाओं की हिम्मत आजमाने की कोशिश बताया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना था कि हवेली के पीछे वाला कुआं, जो सालों से सूखा पड़ा था, उस रात अचानक पानी से भर गया था। और पानी का रंग गहरा भूरा था, जैसे पुरानी मिट्टी और कुछ अनकहा। 2019 में एक पैरानॉर्मल रिसर्चर टीम ने वहां जांच की। उनके पास थर्मल कैमरा, ईवीपी रिकॉर्डर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर था। रिपोर्ट में लिखा गया, तापमान में अचानक गिरावट, ईएमएफ रीडिंग्स में अनियमित उछाल, और रात के 2:13 पर ईवीपी डिवाइस पर एक स्पष्ट आवाज रिकॉर्ड हुई। आवाज महिला की थी, धीमी, टूटी हुई और साफ। उसने कहा, मैं यहां हूं, मैं अभी भी यहां हूं। टीम ने वहां कोई और रिकॉर्डिंग नहीं की। वे सामान समेटकर चले गए। टीम के लीडर ने बाद एक इंटरव्यू में कहा था, हम तकनीक से डर को माप सकते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं सकते। कुछ जगहें सिर्फ इमारत नहीं होती, वे दर्द का संचय होती है। आज भी जब रात के 12 बजते हैं तो उस इलाके के कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं। हवा में एक अजीब सी ठंडक तैरती है। कुछ लोग कहते हैं कि खिड़की के पीछे एक साया खड़ा रहता है। वो देखता है, इंतजार करता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ यादें हैं जो दीवारों में कैद हो गई हैं। लेकिन जो लोग वहां गए हैं, उनका मानना है कि कुछ आवाजें वापस लौटने का रास्ता ढूंढती हैं। और शायद वो रास्ता हम खुद खोल देते हैं, जब हम बिना जाने, बिना डरे उस दरवाजे को धकेलते हैं। मैंने यह कहानी आपको इसलिए सुनाई क्योंकि यह सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह एक चेतावनी है। हम अक्सर सोचते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन सच यह है कि कुछ जगहें इतनी भारी होती हैं कि वहां का हर पत्थर, हर खिड़की, हर सीढ़ी एक इतिहास को समेटे होती है। और जब हम उसे छेड़ते हैं तो वो इतिहास हमसे बात करने लगता है। कभी आवाज से, कभी खामोशी से, कभी उस ठंड से जो गर्मियों में भी रोंगटे खड़ी कर देती है। अगर आप कभी उस इलाके से गुजरे तो गेट के पास रुकना, अंदर मत जाना, क्योंकि जो एक बार अंदर गया वो शायद कभी बाहर नहीं आता, या फिर आता है लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहता। उसकी आंखों में वो खामोशी बस जाती है जो दीवारों के पीछे दफन थी। दोस्तों, यह थी उस बुथे घर की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक और ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जहां पुलिस ने भी केस फाइल बंद कर दी थी। कमेंट में बताइए, क्या आप कभी ऐसी जगह पर रात बिताने की हिम्मत करेंगे? और हाँ, अगर आप रात में अकेले हैं तो लाइट जलाकर रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें। शुभ रात्रि।